नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। पटना के मुसल्लापुर कोचिंग कांड, जिसमें ज्ञानबिंदु के रोशन आनंद गिरफ्तार किए गए, न्यायिक हिरासत में हैं और उनके कोचिंग सर के द्वारा जो है आज एक पीसी किया गया और बहुत ही अहम प्रश्न खड़े किए गए। साथ ही साथ शाम को कैंडल मार्च निकला और 15-20 हजार कैंडिडेट होने का दावा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र आए हुए थे और उन्होंने इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है अपना विरोध दर्ज कराया। तो वही बता दें कि आज सुबह से ही सारा खेल ही पलट गया और जो कांड हुआ मुसल्लापुर हाट के किसान कोल्ड स्टोरेज में, वो अब लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत सारा खेल किया गया। अब देखिए, जो गुरुजी हैं, तीनों लोग के सबसे बड़े गुरुजी, मैं उनको पिछले 1.5-2 सालों से लगातार ये कहता हूं, ये गुरु नहीं है, गुरु घंटाल है। और उनका गुरु घंटाली जो है आज सारी दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। कैसे झूठ बोले गए। इस शख्स में एक खूबी है कि हजारों लोग के सामने कैमरे पर एकदम तन के झूठ बोलता है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और लंबे समय से मैं देख रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत या किसी तरह का ये नहीं है, मैं आज तक उनके बयानों पर ही अपना स्टेटमेंट दिया हूं। कोचिंग में क्या होता है, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं, उससे मुझे मतलब नहीं। लेकिन जो सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट उनका आता है वो सरासर झूठ होता है। 70वीं के समय आपने देखा होगा कैसे झूठे गिरफ्तारी का हल्ला उड़ाया गया। जब दबाव बढ़ा तो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए। आप सोचिए कि हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती थे और कैसा हॉस्पिटल था कि आईसीयू में रोज 10 पत्रकार जाके इंटरव्यू ले रहे थे। नहीं तो आप किसी भी आईसीयू में जाएंगे, परिवार के एक ही सदस्य को या कितने भी सदस्य हो, उनको कुछ समय के लिए ही शीशे के बाहर से देखने दिया जाता है। लेकिन ऐसा ये हॉस्पिटल था जहां पर इंटरव्यू दे रहे थे और एक से एक नाटक नौटंकी। अब देखिए, 2 गार्ड को आज गिरफ्तार किया गया, जिनका वीडियो वायरल हुआ, जिसमें फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक दोनों गार्ड्स ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमने फायरिंग किया। अब पुलिस ये जानने में लगी है कि क्या गुरुजी के कहने पर ये फायरिंग किए हैं या फिर सिचुएशन को देखते हुए फायर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव का परसों रात को जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि 8 से 10 फायरिंग तो मेरे सामने हुआ। तो ऐसे में प्रश्न उठता है, फायर उनके गार्ड ने ही किया और उनके सामने किया तो बिना परमिशन के तो किया नहीं होगा। अगर मानिए गलती से एक कर दिया तो रोकना चाहिए था, लेकिन खबर आ रहा है कि 3 से 5 राउंड फायर किए गए। तो इसका मतलब इनकी सहमति थी या इन्होंने कहा होगा। अब देखिए, अब जांच में अब जो भी क्लियर हो, लेकिन प्रश्न तो खड़ा हो रहा है। और देखिए कि गुरुदेव जो है, जैसे ही इनका वीडियो सामने आया, गायब हो गए। और कुछ पत्रकारों ने वहां संपर्क करने की कोशिश की कि भाई स्टेटमेंट चाहिए, आपका क्या पक्ष है। फायरिंग की बात आपने कही थी और आपके ही गार्ड ने फायरिंग किया। तो पता चला कि सर अभी स्ट्रेस में है और उनको डॉक्टर बोला है ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने के लिए। यानी कहने का मतलब है कि आजकल में वो दबाव और बढ़ेगा तो फिर अपने हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन अपने ही बयान से जो है आज फंसे हुए हैं। पीसी में मैं गया था, पीसी में जो और भी वहां पर लोग मौजूद थे, पीसी समाप्त होने के बाद उनका कहना था कि जो किसान कोल्ड स्टोरेज में ज्ञानबिंदु का जो कोचिंग है उससे उनको बड़ा चिढ़ है, क्योंकि वहां पर हजारों हजार कैंडिडेट आते हैं
पढ़ने के लिए, लाइन जो है वो सड़क तक चला जाता है, ये देखा नहीं जाता है। और उद्देश्य यही है कि वहाँ से इनकी कोचिंग को निकलवाया जाए और ये लोग समझा कि शुरू शुरू में कि घटना होगा, और जैसा 2 दिन इनके हिसाब से ही हुआ कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी भी हो गई, और लगा कि इसके बाद तो वहाँ से कैंपस को किसान कोल्ड स्टोरेज से इनका कोचिंग बंद हो जाएगा। लेकिन आज वो जो वीडियो वायरल हुआ वो सारा खेल ही पलट दिया। अब आप सोचिए, ये ऐसे टीचर होते हैं, शिक्षक ऐसे होते हैं, और ये लोग बात करते हैं नैतिकता की, ये लोग बात करते हैं सरकार से सवाल पूछते हैं, और खुद जो है एक भी इनमें शिक्षक वाला मर्यादा देखने से नहीं मिलता है। अब समझिए कि क्या क्या खबर चल रहा है। इस गुरु के कारण बिहार को बदनामी ही मिला है। 70वीं के समय में, फिर से अभी देख ले, सिर्फ बदनामी ही मिला है। और कोचिंग चल नहीं रहा था, लाख कोई बोले, फेमस होना और कोचिंग चलना। जो यूट्यूब शिक्षकों को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार जो है उनका स्टेटमेंट आया, इन लोग को लगा कि अरे अब तो मिल गया अलादीन का चिराग, खूब गाली दो। और गाली देने में सारे के सारे मर्यादा का उल्लंघन किया गया। किसी एंगल से ये नहीं लगा कि ये शिक्षक हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। चलिए, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप पर आरोप लगता है, कौन सा ऐसा विभाग है या कार्य क्षेत्र है जिसमें 100 के 100 लोग ईमानदार हैं? लेकिन उसका सीधे अपने ऊपर तो लिया नहीं जाता है। पुलिस को लेकर लोग पुलिस पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, नेता पर लगाते हैं, अभिनेता पर लगाते हैं, डॉक्टरी के पेशा पर लगाते हैं, वकालत पे लगाते हैं, बिजनेस पे लगाते हैं। सब चीज पर तो आरोप ही लगता है। सब चीज में तो ये कहा ही जाता है कि 2 नंबर के लोग घुसे हुए हैं, गलत लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर एक आदमी जो है वो खड़ा होकर अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन यहां पर क्या था, एक मौका मिला था। देश की एक बड़ी पत्रकार ने यूट्यूब टीचरों पर प्रश्न उठाया, तो बस गाली देकर छात्रों के बीच में कितना आप फेमस बन जाते हैं, यही इसका चला था कंपटीशन। और इसमें दिल्ली से लेकर जितने भी टीचर हैं सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन 2 जून की रात वाली घटना ने यह साबित कर दिया कि जो कहा गया था 2 कौड़ी के लोग हैं यहां पर। और जितना बड़ा नाम उतना ही टुच्चे इंसान, जितना बड़ा नाम उतना ही टुच्चे इंसान, उतना ही मस्खरापन वाला इंसान, उतना ही जो है वो थर्ड क्लास जोक चुटकुला बोलने वाला इंसान। और उसके पढ़ाए और स्टेटमेंट को अगर आप लिख देंगे तो आपका फेल होना एकदम उस पर मोहर लग जाएगा। जो ये ऑनलाइन के नाम पर नौटंकी शुरू हुआ है, बहुत लोग हैं, हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन पे पढ़ाते हैं और काफी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक माया जाल फैला रखा है कि छात्र उसको समझते हैं कि अरे ये तो बोरिंग है, फायदे का नहीं है। फायदे का यहां पे है, क्योंकि यहां पर इंटरटेनमेंट हो रहा है। और देखिए कि इन लोगों का हिम्मत इतना बढ़ा हुआ है कि एक विरोध नहीं सुन सकते। सार्वजनिक जीवन में हैं, अपने आप को न जाने क्या क्या चीज का संज्ञा देंगे, अपना मानवता, अपना इंसानियत को लेकर तरह तरह का वीडियो बनाएंगे। कोई दिव्यांग आया उसको गले लगा लिए, गांव में गए तो नीचे बैठ जाएंगे, पूरा ब्रांडिंग होगा। लेकिन खिलाफ में एक प्रश्न उठता है, आलोचना होता है, साफ बर्दाश्त नहीं करते हैं। कैसे शिक्षक हैं ये, और क्या ये सिखाएंगे छात्रों को? पूरे अब देखिए आप 2-3 दिनों से
पूरे बिहार में, पूरे देश में जो ये कांड हुआ है, क्या क्या चल रहा है, गैंग वार होता है, कोचिंग का गैंग वार है, क्या क्या नहीं चल रहा। ऐसा इसको रूप देने की कोशिश किया गया कि अब लोग सोचेंगे अपने बच्चों को पटना भेजने में। और इस माया जाल से बचने की जरूरत है आप लोग। शिक्षक जो हैं बहुत सारे हैं पटना में ही, एक से एक शिक्षक हैं जिनको महारत हासिल है, उनको इग्नोर किया गया है, उनको बर्बाद किया गया, कई कोचिंग को बर्बाद किया गया है, पूरी तरह से टारगेट करके उनके यहाँ अपने बच्चे भेजकर हंगामा कराकर, वहाँ के फैकल्टी को भला फुसलाकर, प्रलोभन देकर, मकान मालिक को प्रलोभन देकर, जो उनके लिए काम करते हैं उन लोगों को मना करके, हॉस्टलों में उनके खिलाफ जो है ये चलाकर, मैं इसका गवाह हूं, ये किया गया है। इतना सेंधमारी किया गया है कि कितने लोग इंक्वायरी करने आते हैं, उन सभी लोगों का नंबर जो है वो इंक्वायरी के 1 घंटा बाद आउट करवा दिया जाता था और उनको फोन करके बरगलाया जाता था, गलत गलत बातें, इंफॉर्मेशन बताई जाती थी। कोचिंग के बाहर अपने 10-10 लोग को खड़ा कर दिए। जो लड़का इंक्वायरी के लिए आया या एडमिशन के लिए, घुसा नहीं या पहले तो घुसने नहीं देते हैं, उसको किसी न किसी तरह बहला कर लो अपने कोचिंग में ले जाते हैं। अगर कहीं छूट गया, वहां पर अगर चला गया, निकलने के बाद जो है उनको परेशान कर देते हैं और तरह तरह का, ये क्या कहा जाए, बहुत गंदा जो है माहौल बना दिया गया है। तो जितने भी छात्र हैं और गार्जियन भी हैं, उनको भी वस्तु स्थिति समझना पड़ेगा। शिक्षा, पढ़ाई जो है, विद्यार्थी जीवन जो है वो हड्डी गलाने वाला होता है, और जो आपको कहे कि बिना हड्डी गलाए आराम से घर में बैठे हंसते खेलते नौकरी मिल जाएगा, वो आपको सपने दिखा रहा है, और वैसा सपना दिखा रहा है जो कि 7 जन्म में पूरा नहीं होने वाला। सपनों के इन सौदागरों से आप सावधान रहें। विद्यार्थी जीवन में है और जितना कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, विद्यार्थी जीवन में है, आपको हड्डी गलाना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। और जिस तरह आज के जमाना में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, कोई शॉर्टकट आपको कामयाबी नहीं दिलाने वाला है, इसे आप जान लें। तो इन सपनों के सौदागरों से आप सावधान रहें, और देख रहे हैं करतूत इनका कैसा है, तो संभलें आप और आत्मचिंतन करें। जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी छात्र हैं, वो इस मायावी जाल में न फंसे। आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक ही है। समय चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, और आप एक तरह से इन लोगों का लाइक, व्यू, सब्सक्रिप्शन बढ़ा के जो है इनको सब्सिडी देते हैं, जिससे ये रिजल्ट खरीद सके और अपने जीवन को क्या कहें, अरबपति का जो है लाइफ स्टाइल जी सके। ये ऑनलाइन के जो शिक्षक हैं, इनको एकाएक जो इतना पैसा और प्रसिद्धि मिला, पचा नहीं पा रहे हैं और अपने आप को स्वयंभू समझने लग रहे हैं। किसी चीज का इनको लग रहा है कि सब जो है हम फॉलोअर और इसके दम पर ही मैनेज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन रंग जो है अब उतरने लगा है और हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई भी हो। देखिए अब क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।